अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है वो है द डेड बाय जेम्स जॉयस। इनकी आज हम जो है वो शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो है वो हमने कैरेक्टर्स को, समरी को, शॉर्ट स्टोरी के जो थीम्स हैं उसको जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो शॉर्ट स्टोरी है द डेड, ये जो है जब ये आयरिश नेशनलिज्म मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हो रही थी तब ये जो थी स्टोरी लिखी गई है। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो आयरलैंड था वो कंट्रोल में था ब्रिटेन के। और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको जो है वो आयरिश रिपब्लिकनिज्म भी कहा जाता है। और ये एक रेडिकल फॉर्म है जिसको जो है वो ब्रिटिश ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था इन द फेवर ऑफ आयरिश इंडिपेंडेंस। इसी पर जो है ये बेस करती है हमारी स्टोरी। इस स्टोरी के अंदर जो कुछ करेक्टर्स जो हैं वो नेशनलिज्म को शो करवाएंगे, मूवमेंट को। और कुछ जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के जो रूल हैं, जो कंट्रोल है, उसको जो है वो शो करवाएंगे। लेकिन सारी स्टोरी जो है वो इस चीज़ के ऊपर बेस नहीं करती है। तो हम जो है स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इस शॉर्ट स्टोरी के। तो द डेड शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिखी गई है 1904 के अंदर। और ये पब्लिश हुई है ओरिजिनली तौर पर आयरिश होमस्टेड ऑन सितंबर 10 1904 के अंदर। लेकिन इसको दोबारा रिवाइज किया गया था और पब्लिश किया गया था डब्लिनर्स में 1914 के अंदर। और तब जो लिटरेरी पीरियड था वो मॉडर्निज्म था। और जो सेटिंग है इस स्टोरी की वो 20th सेंचुरी डबलिन है। और इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो हमारे राइटर हैं उन्होंने जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं उनके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इमेजिज्म, सिम्बोलिज्म और यूज़ ऑफ एपिफनी। वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इसको जो है वो साइकोलॉजी के अंदर जो है वो पहले ओरिजिनेट किया जाए गया था बिफोर लिटरेरी क्रिटिक्स। और इसको जो है वो यूज़ किया जाता था डिस्क्राइब करने के लिए जो नैरेटिव स्टाइल है कि किस तरह जो लोग हैं वो सोचते हैं। और अगर लिटरेचर के अंदर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो लिटरेरी डिवाइस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स ऑफ अ पर्सन। कि इसके अंदर जो है वो कंटिन्यूस जो है वो फ्लो ऑफ थॉट्स, कि इंसान की जो थॉट्स हैं उनका फ्लो। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो सोचों का बहाव है। तो नेक्स्ट है इमेजिज्म। ये जो इमेजिज्म है ये मूवमेंट थी अमेरिका के अंदर और इंग्लिश पोइट्री के अंदर अर्ली 1900 के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, एम्फसाइज किया जाता है कि क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में और प्लेन डिक्शन होती है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है, ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज़ जिसको जो है रिप्रेजेंट कर रही हो किसी दूसरी चीज़ को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कलर रेड है, तो रेड कलर जो है डिफरेंट चीज़ों को जो है ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल पैशन को, लव को, या फिर जो है ये डिवोशन को शो करता है। एपिफनी क्या होता है, एपिफनी इज अ मोमेंट इन अ स्टोरी इन विच अ कैरेक्टर सडनली हैज़ अ लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन दैट अलर्ट्स द कोर्स ऑफ द स्टोरी। एपिफनी क्या है कि जिसके अंदर सडन रेवोल्यूशन हो या रियलाइजेशन हो या फिर आप जो है वो इंसाइट भी कह सकते हैं। अब इस स्टोरी के अंदर जो नरेशन है वो क्या है, इस स्टोरी के अंदर जो है वो थर्ड पर्सन नरेशन है। और इस स्टोरी को जो है आयरलैंड जो प्लेस है वो आयरलैंड जो है वो यहाँ पे रखा गया है। और इस शॉर्ट स्टोरी को जैसे मैंने पहले बताया कि ये डब्लिनर्स के अंदर जो है इसको पब्लिश किया गया है। और इसके अंदर जो थी वो 15 शॉर्ट स्टोरीज जो थी वो ऐड की गई थी। जब इनिशियली तौर पर जो था इसकी जो सेल है वो ज़्यादा नहीं हुई थी और इसकी सिर्फ 379 कॉपीज़ ही जो थी वो सोल्ड आउट हुई थी। और उनमें से 120 जो कॉपीज़ थी वो जेम्स जॉयस ने खुद जो थी वो ख़रीदी थी। अब हम इस शॉर्ट स्टोरीज़ के करैक्टर के बारे में देख लेते हैं। अब जो सबसे पहला जो हमारा करैक्टर है वो है गैब्रियल कॉनरे। अब जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो दो तरह से करते हैं लोग, एक तो जिब्राइल कॉनरे भी कहते हैं और गैब्रियल कॉनरे भी कहते हैं। तो जिब्राइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रिटिक्स ने का मानना था कि ये जो जिब्राइल है ये जो है ये बाइबल से इनका जो है रेफरेंस है। और क्योंकि ये जो है ये मैसेंजर है गॉड का। और इसके अलावा जो क्रिटिक्स हैं
वो जिब्राइल और जो जेम जॉयस है इनके दरमियान में जो सिमिलरिटीज़ हैं वो भी देखते हैं। क्योंकि जो जिब्राइल हैं इसकी जो मदर थी, जब ये यंगर थे तभी इनकी मदर की डेथ हो गई थी, और जेम जॉयस की मदर की भी जो थी वो डेथ हो गई थी। इसके अलावा जो जिब्राइल कॉनरे है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, मिडल एज डब्लिन टीचर और राइटर है। इसके अलावा ये बुक रिव्यूअर भी है, और जिब्राइल का नेम है उसका मतलब ही है कि मैन ऑफ गॉड। इस वजह से क्रिटिक्स ने जो था पॉइंट आउट किया था। अब हमारा सेकंड करेक्टर है ग्रेटा कॉर्नरे का, और ये वाइफ है जिब्राइल कॉर्नरे की, एक गुड नेचर और काइंड वुमन है। ये जिब्राइल की तरह नहीं है, ये जो है ये नफ़रत नहीं करती डबलिन से, ये अपना इंटरेस्ट जो है वो चीज़ों के अंदर फाइंड करती है। और इस स्टोरी के अंदर जो है, जो द डेड शॉर्ट स्टोरी है, इसके अंदर जो है ये अपना फर्स्ट लव जो है उसके बारे में अपनी स्टोरी बताएगी, और इसका जो लवर था माइकल फ्यूरे उसके बारे में बताएगी। जब ये दोनों जो हैं ये पार्टी पर जाते हैं उस रात जो है ये अपनी स्टोरी जो है वो जिब्राइल को बताती है। अब थर्ड करेक्टर है लिली का, ये केयर टेकर की डॉटर है जो कि हेल्प कर रही है। इसने जो है जो भी पार्टी के अंदर जो गेस्ट आते हैं उन गेस्ट को जो है ये वेलकम करती है डोर पर। अब केट मॉर्कन जो है फिफ्थ फोर्थ करेक्टर है हमारा, जो कि आंट है जिब्राइल कॉनरे की। केट मॉर्कन ने जूलिया मॉर्कन और मैरी जेन, ये इन तीनों ने मिलकर जो है ये पार्टी अरेंज की है। मैरी जेन जो है ये इनकी नेफ्यू है, और मैरी जेन का जो फादर था इसकी डेथ हो गई थी, और इसकी डेथ के बाद जो है इसकी आंट ने ही जो है वो इसकी परवरिश की है। अब कुछ माइनर कैरेक्टर हैं वो देख लेते हैं। तो 7 वाला करेक्टर है मोली आइवर्स का। मोली आइवर्स जो है ये फ्रेंड है जिब्राइल की, और ये जब एक दूसरे के साथ जो है वो डांस करते हैं फंक्शन में स्टोरी के अंदर, तो इन दोनों के दरमियान में जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है। जिब्राइल जो है ये यूरोपियन कल्चर और लैंग्वेज से जो है वो इंस्पायर है। अब जो मोली आइवर्स है ना वो इस चीज़ के अगेंस्ट है, और ये पैशनेट है आयरिश नेशनलिस्ट की, और ये फील करती है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आयरिश कल्चर के बारे में जानना। लेकिन जिब्राइल जो है वो यूरोपियन कल्चर और उसकी लैंग्वेज के बारे में ज़्यादातर करता है। तो इन दोनों के दरमियान में जो है काफ़ी ज़्यादा बात होती है, और ये वो बताता है कि आयरिश जो है वो उसकी लैंग्वेज नहीं है। वो कहता है कि इंग्लिश जो है वो उसकी लैंग्वेज है। और जो मोली आइवर्स हैं वो इसको वेस्ट ब्रिटेन कहकर जो है वो बुलाती है, क्योंकि वो जो है वो लिखता है डेली एक्सप्रेस के बारे में, और इसको जो है वो वेस्ट ब्रिटेन कह के बुलाती है। कहती है कि तुम जो हो वो लॉयल हो ब्रिटिश रूल के, और जो इस आयरलैंड के अंदर है। और डेली एक्सप्रेस जो है एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर जो है वो फेवर की जाती है ब्रिटिश वालों के लिए। तो वो जो मोली आइवर्स है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती है, और ये जो है जल्दी ही जो है ये इस पार्टी को जो है वो छोड़ कर चली जाती है डिनर से पहले ही, क्योंकि वो अपसेट होती है जिब्राइल की जो उसकी बात हुई है उसके साथ उसकी वजह से। अब 8 वाला करेक्टर है मिस्टर ब्राउन। ये फ्लर्टी पर्सन है, और ये रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिश को, और ये जो है विस्की पीता है। जब ये अंदर आता है तो आंट केट जो है वो उसको जो है कहती हैं एक इरिटेबल टोन के अंदर कि ब्राउन इज़ एवरीवेयर। अब कुछ क्रिटिक्स का जो है वो मानना है कि ये चीज़ जो है जो मिस्टर ब्राउन का जो करेक्टर है वो सिंबलाइज करता है इंग्लिश के रूल को आयरलैंड के ऊपर, और इसलिए जो आंट केट है वो इसको इरिटेबल टोन के अंदर कहती है कि ब्राउन इज़ एवरीवेयर, क्योंकि ये जो है वो प्रेजेंस जो है ब्रिटेन की प्रेजेंस को जो है वो शो करवाता है कि जो ब्रिटिश हैं वो हर जगह हैं आयरलैंड पे। और ये वाहिद कैरेक्टर है जो कि प्रोटेस्टेंट है इस स्टोरी के अंदर। जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो आयरिश कैथोलिक हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेडी मेलन्स का, एक गेस्ट है इस पार्टी के अंदर, और ये इसको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। जब ये इस पार्टी के अंदर आता है तो जो आंट हैं जिब्राइल को इसके पास भेजती हैं कि ये ज़्यादा ड्रिंकिंग ना करे और इसको संभाले। नेक्स्ट कैरेक्टर है 10 वाला मिसिस मेलन का। मिसिस मेलन जो हैं ये फ्रेडी मेलन्स की मदर हैं, और जब इस पार्टी के दौरान जो हैं ये साइलेंट रहती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस डेले का, और मिस्टर बर्जिन का, मिस फरलॉग, मिस्टर कैरिगन और मिस ओ एलेगन। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं
ये पार्टी के अंदर जो हैं वो एज अ गेस्ट हैं। नेक्स्ट करेक्टर है 16 वाला मिस्टर बार्टल डी आर के। ये फेमस सिंगर है और ये भी जो है क्रिसमस पार्टी के अंदर जो प्रेजेंट है। और जब ये स्टोरी एंड हो रही होती है तो वहाँ पे जो है ये एक सॉन्ग आता है और सॉन्ग का नेम है द लास ऑफ एग्रम। और इसी सॉन्ग को सुनकर जो जिब्राइल की वाइफ है वो अपनी स्टोरी जो है वो रिवील करती है, क्योंकि यही सॉन्ग जो है वो उसका बॉयफ्रेंड जो है वो गाता था। नेक्स्ट करेक्टर है पैट्रिक मॉर्कन का। जिब्राइल कॉर्ने के ग्रैंडफादर हैं और इस स्टोरी के अंदर जो है ये फिजिकली अपीयर नहीं है। और ये जिब्राइल कॉर्ने जो है अपने ग्रैंडफादर के हॉर्स की स्टोरी जो है वो सुनाता है। और नेक्स्ट करेक्टर है जिब्राइल की मदर का। वैसे तो इनकी डेथ हो चुकी है। इन्होंने जो था वो ग्रेटा के साथ जिब्राइल की मैरिज को था वो डिसअप्रूव किया था, लेकिन फिर भी जो है वो उसने से शादी कर ली थी। कॉन्स्टेंटाइन है, ये जिब्राइल का ब्रदर है। और माइकल फ्योरे, ये जो है जिब्राइल की जो वाइफ है उसका लवर था, जिसकी जो है वो डेथ हो जाती है। और डेथ क्यों होती है? क्योंकि ये जो है ये ग्रेटा से कहता है अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं जो हूँ मर जाऊँगा। तो जब इसको ग्रेटा छोड़कर चली जाती है तो एक वीक बाद जो है जब ग्रेटा को पता चलता है कि उसकी जो है वो डेथ हो जाती है, तो ये जो है ग्रेटा सोचती है कि उसकी डेथ जो है मेरी वजह से हुई है। अब हम जो है वो समरी को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा थे स्टोरी के। अब ये जो स्टोरी है ये टेक प्लेस की गई है तकरीबन न्यू ईयर्स डेज में और फीस्ट ऑफ द एपिफनी। फीस्ट ऑफ द एपिफनी जो है जिसको थियोफैनी भी कहते हैं, THEOPHANY, ये इसकी स्पेलिंग है। ये एक ईस्टर्न क्रिश्चियन ट्रेडिशन है और उस पर जो है ये स्टोरी जो है वो रखी गई है। अब ये जो स्टोरी है स्टार्ट ऐसे होती है कि जो सिस्टर्स हैं जूलिया और केट मॉर्कन, इन्होंने जो है वो एक पार्टी जो है वो अरेंज की हुई है, हॉलीडे पार्टी। और ये जो है ये अपने जो नेफ्यू है इनका जिब्राइल कॉर्ने उसके आने का इंतज़ार करेंगे। और जो जिब्राइल कॉर्ने जो है वो सन है इनकी जो सिस्टर थी एलन उसका, जिसको मैंने जो है वो जिब्राइल की मदर कहा था, उसका नेम जो है वो एलन है। अब उसके आने का जो है ये दोनों सिस्टर इंतज़ार कर रही हैं। 10 बज चुके होते हैं लेकिन ये जो है वो अभी तक नहीं आता। जब जिब्राइल और उसकी वाइफ जो हैं वो आती हैं तो जिब्राइल जो है वो अपनी बात जो है वो स्टार्ट कर देता है, जो कि उस डोर पर लिली होती है जो हाउस कीपर की बेटी होती है। वो उससे जो है वो उस डोर पर ही जो है बात करना स्टार्ट कर देता है। और जिब्राइल जो है वो लिली को जानता है उसके चाइल्डहुड से और वो उससे जो है वो बात करने की कोशिश करता है। और वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है कि शादी पर ही जो है वो उनकी मुलाकात होगी। तो लिली जो है वो बड़ा ही बिटरली जो है उसको रिप्लाई करती है और उसके रिप्लाई से जो है वो जिब्राइल जो है उसे लगता है कि उसने जो है वो कोई मिस्टेक कर दी है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो वो वहाँ पे जो है वो लिली को एक कॉइन देता है और वो कहते हैं कि ये क्रिसमस की प्रेजेंट की वजह से है। वो इसको जो है वो रिफ्यूज़ करती है लेने से, लेकिन वो पहले ही जो है वो सीढ़ियों की तरफ चला जाता है जहाँ पे म्यूज़िक और डांसिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। जब वो चला जाता है वहाँ पे तो उस इंटर होने से पहले उस रूम के अंदर जहाँ पे गेस्ट जो हैं वो डांस कर रहे हैं और सोशलाइजिंग कर, तो जिब्राइल जो है वेट करता है कि कब जो है वो सिंगिंग वगैरह ख़त्म हो और वो जो है वो अपनी स्पीच की तरफ देखता है जो कि उसने डिनर के बाद जो है वो डिलीवर करनी है, जो कि वहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं उनको। वो वहाँ पे ये कंसिडर करता है कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो कोटेशन उसने ऐड की हुई है ना उस स्पीच के अंदर, उनको जो है वो वहाँ से कट कर देगा, क्योंकि उसका ख़्याल है कि ये चीज़ जो है वो उसकी ऑडियंस को समझ नहीं आएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि सर के ऊपर से गुजर जाना, तो वो उसको भी यही लगता है कि जो उसकी ऑडियंस है वो उसको समझ नहीं आएगी कि सर से ऊपर से गुजर जाएगी। और वो यहाँ पे जो है वो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझ रहा है। और इसके अलावा उसको ये भी खौफ है कि कहीं वो इस चीज़ को डिलीवर करते हुए फेल ना हो जाए, जिस तरह कुछ मोमेंट पहले जो है वो लिली के साथ इसके साथ हुआ है। अब ये बात जो लिली वाली बात है इसको बार बार परेशान कर रही है। लिली ने जो है इसकी इंसल्ट कर दी है। इसके बाद इसकी आंट्स और इसकी वाइफ जो हैं वो इसको टीज़ करती हैं और जो जिब्राइल है वो नर्वसली जो है वो हंसता है। जब सिंगिंग वगैरह ख़त्म होती है तो फ्रेडी मेलन्स जो है वो आ जाता है। फ्रेडी मेलन्स कौन है? जो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करता है। तो जिब्राइल से जो है वो कहती हैं आंट केट
कि ये जो है वो ड्रिंकिंग वगैरह ज़्यादा ना करे। और ये वो जो है वो जिब्राइल की प्रेजेंस की वजह से जो है वो थोड़ा सा उनको रिलैक्स फील होता है। और इसके बाद जो दूसरा गेस्ट है मिस्टर ब्राउन, जो कि फ्लर्टी किस्म का है, जो कि डिफरेंट वुमन के साथ जो है वो फ्लर्ट करता है, और वो औरतें जो हैं वो इसको इग्नोर करती हैं। जब हर कोई जो है वो दोबारा डांस करना स्टार्ट कर देता है, मैरी जेन जो है वो पेयर करती हैं मिस डेले का बार्टल डी आर्के के साथ, जो कि एक सिंगर है। और जिब्राइल जो है वो गाइड करता है फ्रेडी को कि तुम जो हो वो बैक रूम पे चले जाओ, वहाँ पे जो है रिफ़्रेशमेंट जो है वो सर्व की जा रही हैं। फ्रेडी जो है वो हंसता है अपनी ही स्टोरीज़ के ऊपर, और इसको जो है विस्की की जगह जो है वो लेमनेड दी गई है। अब जो है मिस मोली आइवर्स जो हैं वो जिब्राइल के साथ जो है वो डांस करती हैं। और मिस मोली आइवर्स कौन है? ये फ्रेंड हैं और ये फेलो टीचर हैं जिब्राइल के साथ। और ये जो है ये बताती हैं कि इसने जो है वो देखा है कि तुम जो हो वो डेली एक्सप्रेस में जो है वो रिव्यूज़ देते हो, और तुम जो हो वो उस न्यूज़पेपर के जरिए जो है वो सपोर्ट करते हो ब्रिटिश रूल को, जो कि आयरलैंड के अंदर है। और जो मोली आइवर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आयरिश नेशनलिस्ट हैं, और ये जो है वो जिब्राइल को वेस्ट ब्रिटेन कह के बुलाती है कि आयरिश पर्सन हो के और तुम जो है वो लॉयल्टी दिखा रहे हो इंग्लैंड के साथ। अब इस बात से भी जो है वो जिब्राइल अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब उसकी बार बार हो रही है, पहले लिली से हुई, अब उसकी जो है वो मोली आइवर्स से जो है वो इंसल्ट हो गई है। जो मोली आइवर्स है ना वो इनवाइट करती है उसे कि वो जो है वो वेस्टर्न पार्ट जो है आयरलैंड का, वहाँ पे उनके साथ जो है वो ग्रुप के साथ जाए। और वो ये भी कहती है कि ग्रेटा जो है, जो उसकी वाइफ है, वो वहाँ से बिलोंग करती है। तो जिब्राइल जो है वो उसको रिप्लाई करता है कि हर पीपल्स आर, कि उसके लोग वहाँ के थे, वो खुद वहाँ पे नहीं है। और जिब्राइल जो है वो उसको बताता है कि वो जो है वो पसंद करता है साइकिलिंग को बेल्जियम के अंदर या फिर फ्रांस के अंदर। और जब उससे मोली आइवर्स जो है वो पूछती है क्यों, और वो उसे कहता है कि क्योंकि ये चीज़ जो है वो उसको एक टच के साथ रखती है उनकी लैंग्वेज के साथ, और उनका चेंज हो जाता है उनका एटमॉस्फेयर इसलिए। और वे मोली आइवर्स जो हैं वो उसको कहती है कि तुम जो हो अपनी लैंग्वेज के साथ जो है वो क्यों नहीं रहते, जो कि आयरिश लैंग्वेज है उसके साथ। तो जिब्राइल रिप्लाई करता है कि जो आयरिश लैंग्वेज है वो उसकी लैंग्वेज नहीं है। और वो जो है वो अगेन नर्वस होता जा रहा है, और उसे पूछती है कि अगर तुम्हारा ये अपना लैंड नहीं है, तुम्हारे ये अपने लोग नहीं हैं, और तुम जो हो, वो कहते हैं कि इन लोगों के बारे में जानते ही नहीं हो। तो जिब्राइल जो है वो कहता है ही इज़ सिक ऑफ हिज कंट्री। फिर बाद में जब इन दोनों का जो डांस है, मोली आइवर्स का और जिब्राइल का, जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो जिब्राइल जो है, जो फ्रेडी मेलन्स, जो कि एक ड्रंकर्ड है, उसकी मदर के पास जो है जाके बैठ जाता है। और ग्रेटा जो है वहाँ पर आती है, और वो उससे पूछती है कि मोली जो है वो तुम्हें क्या कह रही थी। तो जिब्राइल उसको बताता है कि वो जो है उसको इनवाइट कर रही थी कि मैं उनके साथ जाऊँ वेस्टर्न आयरलैंड की तरफ। और ग्रेटा जो है बड़ी एक्साइटेड होती है, और वो भी जो है वो कहती है कि हमें जो है वहाँ पे जाना चाहिए। तो वो जो है उसको जो है नेक्स्ट रिप्लाई करता है कि वो अगर जाना चाहती है तो वो अकेली जा सकती है। अब जो है मोली आइवर्स जो हैं वो डिनर से पहले ही जो है वहाँ से चली जाती हैं। ये चीज़ जो है वो जिब्राइल को बड़ा ही कह ले कि रिलीफ प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसकी जो है मोली आइवर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो गई थी। अब हर कोई जो है वो डिनर के लिए जो है वहाँ पे बैठ रहा है, तो कन्वर्सेशन जो है वो उनके दरमियान स्टार्ट हो जाती है। कन्वर्सेशन जो है वो पास्ट एंड प्रेजेंट, आयरिश एंड इटालियंस के बारे में होती है। और वो टाइम आ जाता है आखिरकार जब जिब्राइल को जो है वो स्पीच डिलीवर करनी होती है। इस स्पीच के दौरान वो जो उनकी आंट हैं, आंट केट, आंट जूलिया और जो मैरी जेन है, इन तीनों की जो है ये तारीफ़ करता है जब ये स्पीच जो है वो स्टार्ट करता है। वो कहते हैं कि इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो आयरलैंड की तरह है, यूनिक है मॉडर्न नेशंस के दरमियान में। और ये जो है ये बताता है कि जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर जो है वो हॉस्पिटैलिटी नहीं है। और यहीं पर जो है इस डिनर पार्टी के अंदर जो है वो जिब्राइल जो है वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में जो है वो स्टोरी बताता है। और उनके ग्रैंडफादर का नेम जो था वो पैट्रिक मॉर्गन है। और ये जो है मिलिट्री परेड के लिए जो थे, इन्होंने मिल लगाई हुई थी जहाँ पे जो है वो हॉर्स को यूज़ करते हुए, और जो हॉर्स था
वो एक सर्कल में जो है वो घूमता रहता था और जिसमें जो था ग्राइंड किया जाता था वो स्टार्च को। अब पैट्रिक मॉर्गन जो थे वो हॉर्स को जो थे वॉक के अंदर लेके गए, तो जो हॉर्स था वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है एक सर्कल के अंदर, और वो सर्कल में जो था स्टैचू था किंग विलियम थ्री का, जो कि इंग्लैंड के किंग थे। और जिब्राइल जो है वो इस स्टोरी को जब ये सुना रहा होता है तो उस एक्शन को साथ में जो है वो इमिटेट करता है, जैसे वो हॉर्स जो है वो घूम रहा होता है एक सर्कल के अंदर, तो ये खुद भी जो है वो घूम के उस तरह जो है वो इमिटेट करते करके उस एक्शन को जो है वो बताता है। जब फ्रेडी एंड मिस्टर ब्राउन जो है वो जा रहे होते हैं तो जिब्राइल नोटिस करता है कि एक वुमन जो है वो सीढ़ियों पर जो है वो खड़ी है और जो है वो कुछ सुन रही है, और वो जो था वो सॉन्ग था। और जब वो देखता है तो वो उसकी खुद की वाइफ होती है, और वो इमेजिन करता है अगर वो पेंटर होता तो वो इस सीन को जो है वो पेंट करता। जब जिब्राइल जो है जब वो होटल के अंदर जाते हैं तो वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो वो उससे जो है वो पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो जो है वो रोने लग जाती है। और वो जो है बताती है कि जो सॉन्ग जो है मिस्टर डी आर के आज जो है वो गा रहा था, उसने जो है एक यंग मैन जिसको वो जानती है उसकी उसने याद दिला दी, और कहती कि ये सॉन्ग जो था वो उसके लिए जो था वो गाया करता था। और उस लड़की का नेम जो था वो बताती है कि माइकल फ्यूरे है, जो उसकी वजह से जो है कहती है उसकी डेथ हो गई है। और बताती है कि विंटर का सीज़न था जब ग्रेटा ने डिसाइड किया था कि वो जो है वो डबलिन के अंदर चले जाएगी, और जब माइकल फ्यूरी को जब वो छोड़ने लगती होती है तो वो जो है वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे जो है वो छोड़ दोगी तो मैं जो हूँ वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगा। तो कहती लेकिन मैंने जो है वो बात नहीं मानी और मैं जो हूँ वहाँ से आ जाती हूँ, और एक वीक के बाद जो है वो कहती मुझे पता लगता है कि जो माइकल फ्यूरे है उसकी डेथ हो गई है, और ये जो है वो कहती है कि उसकी डेथ की वजह जो है वो मैं हूँ। अब जिब्राइल जो है वो शौक होता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ थी जो कि उसकी वाइफ के बारे में थी जिसको उसके बारे में कुछ इल्म ही नहीं था। वो जो है इस चीज़ पर गौर करता है कि कितने जो ज़िंदा लोग हैं उनमें जो है वो मुर्दा लोगों की सिर्फ जो है वो मेमोरीज ही हैं, और वे कहते हैं कि जितने भी लोग जिनको मैं जानता हूँ या जो मुझे जितने भी जानते हैं वो सिर्फ जो है वो इसका हिस्सा बनेंगे, मतलब सिर्फ मेमोरीज के लिए ही जो है वो सब लोग रह जाएंगे। अब जो है उसको जो है वो हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है, और माइकल फ्यूरी के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर देता है और रियलाइज़ करता है कि उसने इस तरह किसी पर्सन से जो है मोहब्बत नहीं की जिस तरह माइकल ने जो था ग्रेटा से जो है मोहब्बत की है। और ये फील करता है कि उसकी जो साउल है वो जो डेड लोगों की जो प्लेस है वहाँ पर चली गई है, और जो लिविंग वर्ल्ड है वो नॉन एग्जिस्टेंस बन गया है। जो उसकी बॉडी है ना उससे बाहर की दुनिया के बारे में बात कर रहा है। और वो जो है वो सुन रहा है कि जो स्नो है वो विंडो के ऊपर जो है वो गिर रही है, और ये जो है वो जानता है कि अब उसका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है कि जो जर्नी है उसकी वेस्ट की तरफ उसको जो है वो स्टार्ट करे। और जो स्नो है वो गिर रही है हर तरफ, आयरलैंड की हर तरफ, चाहे वो ज़िंदा लोग हैं चाहे वो मुर्दा लोग हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये जो है अपने आप को जो है वो लास्ट पे जो है वो डेड कंसिडर करने लग जाता है। जैसे वो कहता है ना कि उसकी साउल जो है वो वहाँ पे पहुँच गई है जहाँ पे डेड लोगों की प्लेस है, और उसके लिए जो लिविंग वर्ल्ड है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, तो इसलिए ये अपने आप को जो है वो डेड डेड कंसिडर करता है। और इसी के साथ जो है वो हमारी स्टोरी जो है उसका एंड हो जाता है। अब इस स्टोरी के कुछ थीम्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थीम है वो फर्स्ट वाला ही है सेल्फ रियलाइजेशन का। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल पैरालिसिस का, द ब्रिटिश रूल वर्सेस द आयरिश कल्चर, नेशनलिज्म, डेथ एंड द डेड। ये मेन थीम्स थे इसके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा।